जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज मैंने एक आंटी का सत्संग सुना और उन्होंने अपने सत्संग में बताया कि वो कभी बीमार नहीं पड़ी, हमेशा फिट एंड फाइन रहती थी, कभी उन्हें बुखार तक नहीं हुआ। उन्हें एक तरह से ना होता है कि हाँ अभी हम बिल्कुल फिट एंड फाइन है, एक तरह से घमंड टाइप हो गया। तो एक बार उनके चेस्ट में पेन होता है और तो वो चेकअप कराने के लिए जाते हैं। तो डॉक्टर उनको बताते हैं कि आपका हार्ट ना सिर्फ 30% काम कर रहा है, 70% ये ख़राब हो चुका है। तो इग्नोर कर देती हैं डॉक्टर की बात को, चेकअप नहीं कराती हैं दोबारा और ना ही दवाई वगैरह लेती हैं। वो एक तरह से मन में ईगो टाइप हो जाती है कि जब मैंने आज तक अपने आप को बुखार तक नहीं होने दिया, तो ये हार्ड क्या चीज़ है, इसे मैं एक्सरसाइज के ज़रिए अपने आप ठीक कर लूँगी। तो उस टाइम पे वो बहुत सारी एक्सरसाइज करती हैं, काफ़ी घंटों तक हर रोज़ एक्सरसाइज करती हैं। जब 3 मंथ हो जाते हैं उसके बाद वो घूमने भी चली जाती हैं और बहुत चिल करती हैं, घूम फिर के आती हैं। फिर उसके बाद उनको फिर से पेन होता है, वो इग्नोर कर देती हैं और जब दोबारा पेन उनको होता है हद से ज़्यादा, तो जब जाती हैं तो उनका सिर्फ 20% ही हार्ट काम कर रहा होता है। डॉक्टर कहते हैं कि आपको दवाई लेनी ही पड़ेगी और कोई ऑप्शन नहीं है, इसका ऑपरेशन होना है। तो एक तरह से हो जाता है ईगो टाइप, उन्हें बहुत ज़्यादा इग्नोर करती हैं, मगर उनको इतना परेशानी हो जाती है कि वो हॉस्पिटलाइज़ हो जाती है, एडमिट हो जाती हैं। एडमिट का होना ही पड़ता है उन्हें, क्योंकि उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। तो उस टाइम पे उनके हस्बैंड भी आए होते हैं, बच्चे कहीं और रह रहे होते हैं उनके। तो जब वो हॉस्पिटलाइज़ होती हैं तो उनके जो एक फ्रेंड होते हैं, तो वो उनसे कहते हैं कि यहाँ पे ना एक बड़ा मंदिर है छतरपुर गुरु जी का, मैं कल ही होकर आया हूँ, वहाँ से जल प्रसाद ला कर देता हूँ और आप ना मंत्र जाप करो कंटिन्यू। उन्हें मंत्र जाप बताते हैं, ओम नमः शिवाय शिव जी सदस्याय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदस्याय। और वो हॉस्पिटल में आके उनको दे के जाते हैं और अंदर डॉक्टर उनका ऑपरेशन कर रहे होते हैं और उस जो उनका हार्ट है एकदम से बंद हो जाता है, सीने से बाहर उनका हार्ट होता है और उसका ऑपरेशन कर रहे होते हैं डॉक्टर, लेकिन उनका हार्ट एकदम से पंपिंग करना बंद कर देता है। उसमें से जो धक धक की आवाज़ आती है वो बंद हो जाती है एकदम से और डॉक्टर बाहर आके बोल देते हैं कि सी इज़ नो मोर। और उनके घर वालों की हालत ख़राब हो जाती है, लेकिन वो मंत्र जाप करना नहीं छोड़ते, कंटिन्यू करते ही रहते हैं, क्योंकि कहते हैं कि उम्मीद पे तो हर दुनिया पूरी कायम होती है। तो जब डॉक्टर दोबारा से उनका हार्ट उनके शरीर में अटैच करने जाते हैं और जोड़ते हैं, तो एक नसें वगैरह, तो उनकी जो हार्ट होता है ना वो एकदम से पंपिंग करने लगता है, एकदम से उसमें से आवाज़ आनी शुरू हो जाती है और जो ईसीजी की लाइनें होती है ना एकदम ब्लैंक हो जाती है, बिल्कुल लाइन वो दोबारा से स्टार्ट हो जाती है। तो इस तरह से एकदम से डॉक्टर चौंक जाते हैं कि ये क्या हुआ। फर्स्ट टाइम डॉक्टर उनकी लाइफ में उनके सामने एक मिरेकल होता है और वो एकदम से नर्स बाहर आती है रूम से और कहती है कि चांसेस हैं बचने के, और इतना कह के वो चली जाती है। और थोड़ी बहुत देर में कुछ टाइम बाद डॉक्टर बाहर आते हैं और कहते हैं कि ऐसा मिरेकल हमने अपनी लाइफ में पहली बार देखा है कि दिल का जो धड़कना बंद हो गया और एकदम से जब हमने दोबारा जोड़ा तो वो दोबारा से स्टार्ट हो गया। फर्स्ट टाइम ऐसा एक्सपीरियंस डॉक्टर का रहता है और कहते हैं कि हाँ अब आपकी वाइफ ठीक है। और उसके बाद मतलब उनको ये भी मतलब कुछ भी याद नहीं होता कि उनके साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ उसके बाद भी। और जब वो ठीक होती हैं और जब उन्हें होश आता है तो वो कहती हैं कि मैं कैसे ठीक हुई, क्या हुआ था। तो उनके अंकल उनको बताते हैं, उनके हस्बैंड की मतलब ऐसे से मेरे एक दोस्त हैं, वो बड़े मंदिर से जल प्रसाद लाए थे, उन्होंने मंत्र जाप बताया था और हम कंटिन्यू वो मंत्र जाप कर रहे हैं, इस वजह से तुम ठीक हुई हो। कहते हैं ना गुरु महाराज जी का मंत्र जाप तो एक ऐसा अनमोल खजाना है जो मुर्दे में भी जान डाल देता है। संगत जी, मंत्र जाप में वो शक्ति है जो हर काम को नामुमकिन को मुमकिन कर देती है। वो आंटी ठीक हो जाती है और उसके बाद जब वो उन अंकल अपने हस्बैंड के साथ उन अंकल के साथ बड़े मंदिर जाती हैं और साथ में उनकी वाइफ भी जाती है उन अंकल की,
तो जब जाते हैं चारों ओर तो उन्हें वहाँ पे जाते ही गुरु महाराज की फ्रेग्रेंस आती है, गुलाबों की खुशबू, और चारों तरफ गुलाबों की खुशबू होती है। वो कहते हैं मुझे बहुत तेज़ खुशबू आ रही है। तो अंकल की आंटी बोलती है कि आपको ना गुरु महाराज जी ने ब्लेस किया है और अब आप बिल्कुल ठीक हो जाओगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपके हार्ट में। और जब वो गुरु जी का लंगर प्रसाद खाती है तो उनका हार्ट धीरे 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 रिकवरी करना स्टार्ट कर देता है और अब वो आंटी बिल्कुल ठीक है। तो शुक्राना गुरु जी इतना प्यारा सत्संग सुनाने के लिए, ब्लेस सत्संग सुनाने के लिए। संगत जी, यहाँ पे मैं एक बात बताना चाहूँगी, मेरी बेटी की आजकल तबीयत ख़राब चल रही है, उसके हार्ट में प्रॉब्लम है। तो गुरु महाराज जी मुझे हार्ट से रिलेटेड ही सत्संग सुनवा रहे हैं और मुझसे शेयर भी करवा रहे हैं। तो शुक्राना गुरु महाराज जी, लख लख बार शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। पता नहीं कौन सा कष्ट गुरु महाराज जी काट रहे हैं। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, आपका लख लख बार शुक्राना गुरु जी। संगत जी, यदि आपको सत्संग अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि नए सत्संग की जानकारी आपको जल्द से जल्द मिल सके। संगत जी, यदि आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे व्हाट्सअप नंबर पर आप अपना सत्संग लिख कर भेज सकते हैं, रिकॉर्ड कर भेज सकते हैं। आपके सत्संग भी और संगतों के साथ शेयर किए जाएंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।